सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं आ चुका हूँ मित्सुओ गो टू सुमेरे स्कूल का पार्ट 8 लेके। मैं मूवी के रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूँ कि जो मूवी है ना वो सब उसका पहला पार्ट जो है ना वो मेरी ऑल गेमिंग वाली चैनल पे आएगा। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए उस चैनल को। मूवी का पहला पार्ट उसी चैनल में आएगा और मूवी का दूसरा पार्ट इस चैनल पे आएगा। मूवी कम से कम संडे या मंडे तक आ जाएगी और मूवी का टाइटल है परमैन एंड गोस्ट राइडर। आपको ये टाइटल कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ अभी तक आपने हमारी सेकंड ऑल गेमिंग वाली चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मूवी का पहला पार्ट तो उसी में ही आने वाला है और सेकंड पार्ट इस चैनल पे आने वाला है। और अभी तक आपने हमारी इस चैनल को भी सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए यार गाइस। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग न्यू फैन स्टोरियाँ लाता रहूँगा। ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे मित्सुओ को सर सबसे हैवी आंसर देते जो कि कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता, और मित्सुओ पहले तो उस आंसर को देखता है और देख के थोड़ा डर जाता है, क्योंकि आपको और मुझको सबको पता है कि मित्सुओ को कुछ भी नहीं आता है। लेकिन मित्सुओ फिर भी ट्राई करता है उस आंसर को गिनने के लिए, और मित्सुओ उस आंसर को बोर्ड पे लिख रहा होता है और सोच रहा होता है। वो थोड़ा घना मतलब कि आधा सवाल लिखता है, फिर उसको कन्फ्यूज़न होती है कि इसके आगे क्या आएगा, पर फिर भी वो कैसे भी करके उसके आगे भी स्टेप लिखता जाता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूरा एग्जाम्पल ख़त्म कर देता है। और सर कहते हैं कि ये क्या, वाह मित्सुओ, तुम तो सच में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ये आंसर जिसे कोई नहीं कर पाया इसे तुमने सॉल्व कर दिया। मित्सुओ कहता है कि क्या मेरा आंसर सही है? सर कहते हैं कि हाँ सही है। फिर मित्सुओ अपने मन में सोचता है, क्या मेरा आंसर सही निकला? मुझे तो जहाँ तक स्टेप पता थे तहाँ वहाँ तक मैंने किया और बाकी का मैंने खुद किया और ये आंसर सही निकला। वाह गुड गुड। फिर सारे बच्चे ये देख के हैरान हो जाते हैं कि मित्सुओ इतना इंटेलिजेंट है। मतलब कि आपको और हमको सबको पता है कि मित्सुओ कितना पढ़ाई में कितना मतलब कि कैसा है पढ़ाई में, लेकिन सब लोगों को ये लगता है कि मित्सुओ पढ़ाई में सच में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है और बहुत ही हिम्मत वाला और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने तो यार पहले वो जैक का सामना किया था इसलिए। और फिर जो सुमिरे होती है ना वो खुश हो जाती है और थोड़ा चौंक भी जाती है कि मित्सुओ ने ये आंसर किया तो किया कैसे, जिसे मैं भी नहीं कर पाई और मारिया भी नहीं कर पाई। फिर मारिया कहती है कि मुझे पता है कि इसने ये आंसर कैसे किया। फिर सुमिरे कहती है कि क्या कैसे किया? फिर जो मारिया होती है ना वो कहती है कि मित्सुओ हम मतलब कि हमारे घर पे ट्यूशन के लिए आता है और वो ट्यूटर जो है ना वो मित्सुओ और हम दोनों को पढ़ाता है, और इसलिए मित्सुओ को उसने बहुत ही ज़्यादा हैवी आंसर्स, पहले तो मित्सुओ को कुछ भी नहीं आता था इसलिए उसने स्टार्टिंग से लेकर मित्सुओ को एंड तक बहुत ही हैवी से हैवी एग्जाम्पल सॉल्व करवा के उसने सब कुछ सिखाया, और इसलिए मुझे लगता है कि मित्सुओ को ये सब कुछ आता है। और ये सुन के सुमिरे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि यार भाई कुछ भी हो यार, मित्सुओ की बेइज्जती तो नहीं हुई ना, मित्सुओ की वाह वाह हुई, इसलिए उसे भी तो खुशी होगी ना। फिर जो मित्सु होता है ना वो कहता है कि हाँ आज तो मैं बच गया, और ऐसा कह के वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है जो कि सुमिरे की बाजू वाली सीट थी। और वो जैक की तरफ मतलब कि वैसे हम कहते हैं ना जैक की तरफ हम जिगर करके वो उस सीट पे बैठता है, ताकि जैक भी तो जाने कि मित्सुओ किसी से डरता नहीं है। और जैक को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था मित्सुओ से, क्योंकि यार मित्सुओ के सपोर्ट में जे था यार, जो कि मित्सुओ का दोस्त था। जे, जिसका फुल फॉर्म है जैक, मतलब कि जो मित्सुओ का दोस्त था जे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीनियर और बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था। पूरी कॉलेज में सिर्फ पूरी स्कूल में उसी की ही चलती थी, इसलिए वो भी उसका दोस्त था। और मारिया भी उसकी दोस्त थी, और मारिया भी उसकी दोस्त थी। अगर कॉलेज में कुछ भी लफड़ा वफड़ा होता है तो मारिया अपने डैड से कहलवा के किसी को भी स्कूल से निकाल बच सकती थी, इसलिए जैक को उस बात का भी थोड़ा डर रहता है। फिर सुमिरे कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मित्सु, तुमने ये आंसर सॉल्व कर दिया। लेकिन मित्सु कुछ नहीं बोलता। मित्सु उसकी तरफ कोई मतलब कि आंसर ही नहीं करता और चुपचाप बैठता है।
फिर सुमिरे सोचती है कि इसे आखिर क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया इसे। फिर सुमिरे को लगता था कि कहीं ये कल की बात से नाराज़ तो नहीं है, कहीं से मेरी रियल आइडेंटिटी पता तो नहीं चल गई है। मुझे लगता है कि मुझे इससे बात करनी होगी। और मित्सो तो कुछ नहीं बोलता, पूरी मतलब कि पूरी क्लास में सुमिरे ओसिनो मित्सो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सो से कुछ भी बात नहीं करता। अलग अलग स्टाइल से बात करने की कोशिश करती है, अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सो का एक भी रिप्लाई नहीं आता है। फिर जो सुमिरे ओसिनो है ना, मित्सु वो जा रहा होता है मतलब कि, और सुमिरे फिर उसका हाथ खींच के उसे किसी और रूम में ले जाती है और उस रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है कि मित्सु, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। फिर मित्सु कहता है कि सुमिरे, मुझे बताइए कि मुझ में ऐसा क्या है कि जिससे आपने मुझे पसंद किया। फिर सुमिरे कहती है कि अरे नहीं, फिर से यही सवाल। फिर सुमिरे कहती है कि अच्छा ठीक है, बताती हूँ। तुम में वो अच्छा ही है जो कि किसी और में नहीं, क्या ताकि तुम किसी को भी मुसीबत में नहीं दे सकते, और मुझे ऐसे ही सच्चे और अच्छे लोग ही चाहिए। फिर मित्सु कहते हैं अच्छा ठीक है, ऐसी बात है। सो फिर आपने कल किसी को बताया था इस बारे में। फिर सुमिरे कहती है कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया। फिर मित्सु कहता है कि झूठ मत बोलिए, आपने किसी को तो बताया है इस बारे में जिससे आपने मुझे प्रपोज़ किया। मिस मेरे सोचने लगती है कि पता नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया अपने रोबोट के अलावा। फिर मित्सु कहता है कि आपने पाको को बताया था। फिर सुमिरे को याद आता है, हाँ हाँ, मैंने पाको को बताया था। वो बोलती है। फिर मित्सु कहता है कि सॉरी सुमिरे होशिनो, मैं पाको को पसंद करता हूँ, ना कि आपको। और मैं ये बात आपको क्लास में क्यों नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपकी बेइज्जती हो पूरे क्लास में अगर मैंने आपको प्रपोजर को मना कर दिया तो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मिस सुमिरे ओसिनो कहती है कि चलो इसे थोड़ा और मज़ा चखाया जाए, वैसे ये पाको को बहुत पसंद करता है ना, चलो ये पाको को वैसे भी पसंद तो करता है लेकिन बहुत परेशान करता है ना, चलो इसे और मज़ा चखाया जाए। फिर जो सुमिरे ओसिनो वो कहती है कि पाको में ऐसा क्या है, वो तो हिटलर टॉम बॉय और बहुत ही लड़ाकू लड़की है, और मैं तो खूबसूरत हूँ, और मैं तो इतनी बड़ी स्टार हूँ, और मैं तो इतनी पॉपुलर हूँ। फिर मित्सु गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चुप रहिए आप, और मेरी पाको के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की आप हिम्मत कैसे कर सकती है। वो भले ही हिटलर टॉम बॉय कैसे भी हो, लेकिन वो है मेरी पाको, और आपने उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। फिर मित्सु मेरे ओसिनो कहती है कि सोच लो मित्सु कि मेरे जैसी लड़की तुम में कहीं नहीं मिलेगी, सोच लो, मेरे पीछे तो हज़ारों दीवाने हैं, अगर मैं चली गई तो फिर तुम्हें कोई, पाको तो क्या, कोई भी पसंद नहीं करेगी। फिर मित्सु और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं सुमिरे होशिनो, मैं तो आपको अच्छी लड़की समझता था, लेकिन आप भी बाकी लड़कियों की तरह ही निकली जो कि सिर्फ़ और सिर्फ घमंडी होती है। फिर सुमिरे कहते हैं कि ये क्या हो गया। फिर मित्सु कहता है कि आप जैसी, मित्सु एक शब्द बोलता है जो कि मतलब कि मित्सु एक चीज़ बोलता है जो कि मित्सु मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती है और बहुत ही ज़्यादा बुरी भी लगती है। मित्सु कहता है कि आप जैसी हज़ारों लड़कियां आएगी, लेकिन मेरे पाको जैसी कोई भी नहीं हो सकती। और ऐसा कह के मित्सु वहाँ से चला जाता है, और सुमिरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता है और अच्छा भी लगता है क्योंकि उसने पाको के बारे में बोला है। सो वीडियो बस यहीं तक थी, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और परमानेंट घोस्ट राइडर वाला टाइटल भी आपको कैसा लगा। सो सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेरे यारा।